पर जैसे ही वो दोनों उस डिवाइस को उसके पास लेकर गए, अपने आप आगे का रास्ता खुल गया और आगे उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। जैसे ही वो लोग उस गुफा के पास पहुंचे, तभी एक लेजर लाइट उनके ऊपर पड़ती है। फिर क्या था, वहां के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। वो दोनों जल्दी से वहां से भागकर बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं बाहर पूरा सेक्शन तबाह हो गया था। उस सेक्शन की सारी दीवारें अब गिरने लग गई थीं। वो लोग किसी तरह से वहां से जान बचाकर वापस आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। अब रात हो गई थी और वो लोग देखते हैं कि आज वो दरवाजा बंद नहीं हुआ था, बल्कि और भी कई दरवाजे खुलने लगे। वो लोग ये सब देख ही रहे थे कि अचानक उन दरवाजों से बहुत सारे क्रीचर उनकी तरफ भागते हुए आने लगे। सभी लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे और जहां उन्हें जगह मिली वहीं छुप गए। लेकिन वो क्रीचर बुरी तरह से उन पर टूट पड़े थे। जो भी उनके सामने आता था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। एक क्रीचर हनी पर अटैक करने ही वाला था कि तभी डैनी उसके ऊपर जलती हुई लालटेन फेंककर उसे जला देती है। कुछ देर बाद वहां शांति हो जाती है। फिर वो लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि वो क्रीचर वहां से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने जोन के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इसीलिए अब कई लोग जोन को ही इस घटना का जिम्मेदार मान रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है और एक इंजेक्शन लगाकर खुद को बेहोश कर लेता है। बेहोशी की हालत में उसे फिर से सपना आता है। वो देखता है वो और डैनी एक लैब में एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। फिर कुछ समय बाद उसे होश आता है। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। वो उन लोगों को बताता है कि हम लोग किसी भूल भुलैया में नहीं हैं, बल्कि एक कंपनी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यहाँ रखा हुआ है। फिर वो लोग उसे पकड़कर एक लड़के के पास ले आते हैं, जिसने जोन के बेहोश होने के बाद सारा कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया था। वहां आते ही जोन उन लोगों से कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। जो भी उसके साथ आना चाहे वो आ सकता है। ये सुनकर बहुत सारे लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जल्दी से भागकर सेक्शन 7 के दरवाजे तक पहुंचते हैं। यहाँ उनका सामना एक क्रीचर से हो जाता है और वो क्रीचर उन पर अटैक कर देता है। वो लोग बहादुरी से उसका सामना करते हैं और उसे एक खाई में गिरा देते हैं। फिर वो लोग उस डिवाइस की मदद से आगे का दरवाज़ा खोल लेते हैं, लेकिन उसके आगे एक और दरवाज़ा था जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। बैन को उस पासवर्ड के बारे में पता था। जैसे ही वो उसे खोलने के लिए आगे आने लगा, उसके ऊपर एक क्रीचर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक दूसरा लड़का उस क्रीचर पर अटैक करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब वो लोग बैन की मदद से उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। अंदर जाने पर वो लोग एक सुरंग में पहुंच जाते हैं, जिसे आधुनिक तरीके से बनाया गया था। वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वो एक लैब में दाखिल होते हैं, जहां पर काम करने वाले सभी लोगों को मार दिया गया था। वहां वो देखते हैं कि बहुत सारे कैमरे लगाकर वहीं से उन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। वो लोग वहां उन कैमरों की तरफ देख रहे थे कि तभी एक स्क्रीन पर एक औरत की वीडियो चलने लग जाती है। ये वही औरत थी जिसे जॉन अपने सपनों में देखता था। इस कंपनी की हेड भी वो औरत ही थी। उस वीडियो में वो उन्हें बताती है कि कई साल पहले इस धरती पर एक प्लेग नाम की बीमारी आई थी, जिससे लाखों लोग मारे गए। उसी बीमारी के इलाज के लिए आप सभी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इतना बोलकर वो वीडियो में अपने आप को शूट कर लेती है और वीडियो बंद हो जाती है। उसके बाद वहां पर आर्मी के कुछ जवान आते हैं और उन लोगों को पकड़कर एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से ले जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेसिक मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।